शहर के प्रमुख जलाशयों में शामिल पंडरी तराई तालाब का कायाकल्प अब शुरू हो गया है। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहे इस तालाब को नया स्वरूप देने के लिए नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। महापौर संजय पांडे ने बताया कि इस योजना से तालाब क्षेत्र की सुंदरता और उपयोगिता दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। का बना हुआ तालाब है, कोई इसकी निश्चित आयु नहीं बता पा रहे हैं, परंतु लगभग 100 वर्ष पुराना तालाब है और धीरे धीरे सिकुड़ते काफ़ी इसका क्षेत्रफल भी कम हो गया था और गर्मी में पूरी तरह से सूख जाता था। यहाँ पे पानी जो बस्तियों से आता है, जो खेत से आता है, उसके लिए पर्याप्त स्रोत है, परंतु इसके विकास कार्य की तरफ नगर निगम पहली बार ध्यान दे रहा है और अब इसका पूरी तरह से यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को भी, इसका क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उसका भी लाभ मिले। इसका गहरीकरण भी हो रहा है, लगभग 8 से 9 फीट गहरीकरण की योजना नगर निगम ने बनाई है। सिल्ट हटाए जा रहे हैं, उसके बाद नीचे जो है उसका गहरीकरण भी हो रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है घाट का भी निर्माण होना है। चारों तरफ फेर में टोवाल बनाए जा रहे हैं। टोवाल के ऊपर में फिर जाकर पाथवे जो है हमारा 6 फीट करीब का पाथवे बनेगा, जिसमें लोग पूरा सर्कल सवेरे आकर घूम सकेंगे। और इसकी सुरक्षा के दृष्टि से इसके बाउंड्री वाल को भी बनाया जा रहा है, जिसमें कोई यहाँ पर घुस नहीं सके और एक निश्चित द्वार करेंगे। गांव वालों के मांग के अनुसार यहाँ पर घाट बनाया जा रहा है। छठ पूजा वूजा के दृष्टि से भी इसको उसी ढंग से तैयार किया जा रहा है। कार्य की लागत लगभग 80 लाख रुपए है और 9% बिलो टेंडर आया है। और इस आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी निकल रहा है। पूरी तरह से एक अच्छा स्थान ये तैयार हो और अपने इसका जो कभी स्वर्णकाल रहा होगा, जब ये बना रहा होगा, उस स्थिति में बने। इस दृष्टि में जो इसका एरिया, कैचमेंट एरिया पानी का कम हुआ था, उसको बढ़ाया गया है। लगभग 27,000 वर्ग फीट का जो एरिया है पानी का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ाया गया है। अपन जहाँ खड़े हैं ये लगभग 11.5 मीटर बढ़ाया गया है। इसके अपोजिट में 5.5 मीटर बढ़ाया गया है और चौड़ाई में दोनों साइड 5.5 उधर, 5.5 मीटर इधर, इस प्रकार से 11 मीटर वाटर कैचमेंट एरिया बढ़ा है। इसके अलावा जो आप बंड देख रहे हैं ऊपर में जो है, इसको भी लिया जा रहा है इसके अंतर्गत। वहाँ पे शेड बनाना प्रस्तावित है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है। मुझे लगता है कि पहले ये 1.1 एकड़ का तालाब होता था और अब जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो ये लगभग 2 एकड़ का तालाब बनकर तैयार होगा। तालाब है शहर में और कितनों पे ये ऐसा? देखिए, तालाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समेटते बहुत सारे तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब वहाँ पर चारों तरफ से बस्तियाँ बस गई हैं, उनको फिर से तालाब, क्योंकि जो पानी के स्रोत आते हैं वो भी अब स्रोत बंद हो गए हैं, इसलिए जिनका फिर से उत्थान किया जा सकता है उस संबंध में योजना बनाई जा रही है। मूलतः तो देखिए, हमारे सामने जो चुनौती है वो दलपत सागर और गंगा मुंडा है और छोटे छोटे इस प्रकार के तालाब है। पहले चरण में इस तालाब को लिया गया है, अगले चरण में 2 तालाब और ले जाएंगे। दलपत सागर कब तक हो जाएगा? देखिए, दलपत सागर के संबंध में आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। नई नगर निगम बनने के बाद दलपत सागर को हम बाह्य लोगों से, एक संस्थागत और कुछ NGO से बात करके उसके सफाई अभियान शुरू कराया गया। लगभग 10,000 टिप्पर वहाँ से जलकुंभी निकाली गई। लोटस को भी वीड हार्वेस्टर की मदद से काटा गया और एक प्रकार से देखेंगे, आप लोगों ने भी गूगल फोटोज़ देखी होंगी और कई हमारे पत्रकार साथी ने उसको छापा भी था कि पहले दलपत सागर क्या था और हमारे आने के बाद क्या था। 70% जलकुंभी और लोटस की सफाई कर दी गई थी। वर्तमान में किन्हीं कारणों से हमको कुछ पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई और जगह से वो काम बंद हुआ है। और लोटस जो है, जिसको 3 फीट नीचे से काटा गया था, पुनः उसमें कटने के बाद वो 3-4 उसके बड निकलती, शाखाएँ निकलती, उस तरह से लोटस फिर भर गया है। देखिए, लोटस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि लोटस जो है बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा होता है, परंतु जो जलकुंभी है, जलकुंभी से तालाब को मुक्त करना हमारा संकल्प भी है। लोटस का एरिया भी करेंगे और खास बात यह है कि जो जलकुंभी निकाली गई है उसके ऊपर चीला आ गया है। जलकुंभी का फिर से जलकुंभी नहीं हो रही है उसमें, और चीला भी 2 दिन से फिर से हमने सफाई करना शुरू किया है। वहाँ पे पानी का वाटर लेवल कम हुआ, पानी का वाटर लेवल कम होने से जो नीचे जो चीला रहता है वो ऊपर उठ के आया, इसलिए वो चीला दिखाई पड़ रहा है, उसको भी हटाया जा रहा है वीड हार्वेस्टर की मशीन से, वीड हार्वेस्टर के द्वारा। हमारा बिल्कुल संकल्प है और हमारे सामने चुनौती दोनों को स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से दलपत सागर को और अन्य संस्थागत मदद लेकर ही हम उसको पूरी तरह से, ना केवल दलपत सागर बल्कि गंगा मुंडा को भी साफ करेंगे। 9 करोड़ 88 लाख रुपए जो सैंक्शन हुए हैं वो दलपत सागर के बाह्य विकास कार्य के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें चारों तरफ टोवाल है, जिसमें चारों तरफ पाथवे है कि आदमी एक बार निकलेगा तो 5 किलोमीटर घूम के आएगा। चिल्ड्रन पार्क है, वाटर एडवेंचर के लिए जगह है, अपना चौपाटी के लिए जगह छोड़ा गया है। तो उसको एक प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा और आने वाले पर्यटन की दृष्टि से जब तालाब साफ हो जाएगा तो वहाँ पे वाटर एडवेंचर भी शुरू करेंगे, नौका वौका भी शुरू करेंगे। और थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि संसाधनगत भी बहुत सारी बातें रहती हैं हमारे
जहाँ तक महापौर जी पंडरी तराई की बात कर रहे हैं, वास्तविक रूप से वहाँ जब काम शुरू करना था तो उसका डिमार्केशन होना चाहिए था। डिमार्केशन कुछ करवाया नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक कहीं से भी वो रिटर्निंग वॉल उठा ले रहे हैं। क्या उनका विजन है, क्या मैप है, ये उस वार्ड वासियों को ही नहीं पता है। शहर की जनता तो दूर की बात है। बस विकास जो बोल रहे हैं ये वास्तविक रूप से उनके पास कोई विजन नहीं है, ना ही कोई विकास होगा।